बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निरंतर गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। गीता के चौथे अध्याय का हम अब तक 25 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। चूँकि इसमें कुल 3 अध्याय हमारे कोर्स में है, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय। तो ये चौथे अध्याय का जो है आज हम 26वें श्लोक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए इन सब श्लोकों का जो है अर्जुन को बता रहे हैं इन श्लोकों के बारे में। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्राग्निषु जुह्वति। अब यहाँ पर जो ब्रह्म यज्ञ को पूरा करने के लिए जिन यज्ञों की आवश्यकता, उनका वर्णन भगवान कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो 25वां श्लोक आया है, दैवम अपरे वा अपरे यज्ञम योगिना पर्युपसते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजीवति। अपरे योगिना, जो अन्य योगी जन है, वो अन्य योगी जन इस प्रकार अन्य तत्ववेत्ताओं की अलग अलग स्वाभाविक चेष्टाएं जो ज्ञान प्रभाव से यज्ञ रूप बन गई है, उनको पृथक पृथक यज्ञ का अलंकार देकर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहा, जो दूसरे कर्मयोगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ की उपासना करते हैं, अन्य कुछ ब्रह्माग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं, ऐसा इस 25वें श्लोक में बताया गया। देवम, देवताओं के पूजन रूप, एवं मानी ही अपरे अन्य यज्ञम यज्ञ को योगिनः, योगी अर्थात तत्ववेत्ता योगी, परिउपासते अर्थात भली प्रकार उपासते अर्थात करते हैं, यज्ञ करते हैं। और अन्य ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूप अग्नि में अपरे अन्य योगी जन यज्ञम यज्ञ को यज्ञेन यज्ञ के द्वारा एव ही उपजीवति हवन कर देते हैं। तो अपरे योगिनः तो क्या है, देव यज्ञ की उपासना करते हैं, और जो अन्य योगी जन है वो ब्रह्माग्नि में यज्ञ से यज्ञ की जो है आहुति देते हैं। इस प्रकार से निरंतर ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में यज्ञ कर्मों की आहुति सावधानी और कुशलता से देने को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अब हम 26वें श्लोक को पढ़ते हैं। अब इस 26वें श्लोक में ब्रह्म यज्ञ को पूरा करने के लिए जिन यज्ञों की आवश्यकता है उसका वर्णन इसमें किया गया। ब्रह्म यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसमें परमात्मा की उपासना की जाती है। ब्रह्म यज्ञ के 2 मूल अवधारणाएं हैं, एक तो परमात्मा की उपासना, दूसरा स्वाध्याय अर्थात वेदादि शास्त्रों का अध्ययन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। अब श्रोत्र आदि का मतलब, श्रोत्र मानी कान, तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा आदि जो है, ये जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और जो इस प्रकार से इनको संयमित करता है ब्रह्म, तो अब वहाँ पर कहा कि कुछ योगी जन देव यज्ञ में उपासना करते हैं, कुछ ब्रह्म यज्ञ में यज्ञ हवन करते हैं। अब यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ कौन करता है, तो कहा श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयम अग्निषु जुह्वति। अब यहाँ संयम रूपी अग्नि को भी एक यज्ञ कहा गया है। तो वो जो कुछ अपरे अन्य मानी दूसरे जो योगी जन हैं, वो योगी जन श्रोत्र आदि जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं, जुह्वति मानी हवन करते हैं। और शब्दादीन विषयान से इंद्रियाग्निषु जीवति, और कुछ दूसरे
शब्द आदि जो इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों को इंद्रियों की अग्नि में होम करते हैं। इस प्रकार से कुछ योगी जन तो श्रोत्रादिक इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं और कुछ दूसरे शब्दादिक विषयों को इंद्रियों की अग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अन्य अपरे योगी जन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इंद्रियों पर संयम न होने से जीव को गिरना पड़ता है, अर्थात जीव निकृष्टता को प्राप्त होता है। आत्मा रूपी रथ की विजय के लिए संयम एक प्रमुख साधन है, इसलिए संयम आवश्यक है। तो इस संयम के कारण से धारणा, ध्यान और समाधि तीनों के योग को संयम कहा गया है। इस प्रकार से चित्त को अन्य सब विषयों से हटाकर एक तरफ लगाने को धारणा कहते हैं। तो यहाँ पर इंद्रिय संयम को भी एक बड़ा यज्ञ प्रतिपादित किया गया है। और दूसरा जो बताया गया है कि ऐसे लोग भी हैं जो इंद्रियों की अग्नि में शब्दादिक विषयों को होम देते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को इंद्रियां भोगती हैं और इंद्रियों को अपने अपने विषय में राग द्वेष होता है और प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय के वश में होती है। तो यहाँ पर जो कर्मयोगी है, उस कर्मयोगी को महान कहा गया है। वही इंद्रिय यज्ञ करने वाला है। मीठा और सत्य बोलना, कान से किसी की बुराई न सुनना, बुरी दृष्टि से किसी को न देखना, हाथों से बुरा न छूना, इंद्रिय यज्ञ करने वाला राग द्वेषहीन होकर विषयों को भोगता है और उनसे अनासक्त रहने के कारण सदा प्रसन्न रहता है। आँख, कान, जीभ आदि इंद्रियों पर संयम न होने से विषयों का स्पर्श चित्त में नित्य नई नई तरंगें उठाता है। यही विषय चिंतन है जो मनुष्य की दुर्गति करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगली कक्षा में शेष श्लोकों का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।